यहाँ पर मौजूद हम सबके अभिभावक गार्जियन आदरणीय नरेश बाबूजी, यहाँ पर मौजूद हमारे युवा साथी भाई विवेक भगत जी, भाई नंदन कुमार भगत जी, भाई विशाल भगत जी, भाई किशोर पोद्दार जी, कुंदन राय जी, इब्राहिम आलम साहब, श्रवण पोद्दार जी, कुणाल जी, यहाँ पर खगड़िया विधानसभा के हमारे प्रतिनिधि भाई मनीष जी, यहाँ पर आपके पंचायत की बातों को खूबसूरती से और दमदार तरीके से रखने वाले मुखिया भाई अनिल शाह जी, यहाँ पर आदरणीय पूर्व मुखिया गजेंद्र प्रसाद शाह जी, सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय प्रकाश शाह जी, उप मुखिया आदरणीय मंजय जी, आदरणीय कृष्ण गुप्ता जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष हमारे भाई शिवराज यादव जी, हमारे पार्टी के सबसे पुराने साथी भाई रतन पासवान जी, हमारे भाई दुलाचंद पासवान जी, हमारे मित्र हमारे भाई नीतीश जी, निशान जी सहित मंच पर मंचासीन सभी नौजवान साथी और सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी आयोजकों का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ मुखिया प्रतिनिधि भाई अनिल शाह जी ने जो 2-3 विषय रखे हैं, जिसमें एक पुल निर्माण का विषय है और दूसरा खेल के मैदान का विषय है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि खेल के मैदान की जगह के लिए जिलाधिकारी से हम लोग बात भी करेंगे, कहां पर हम लोग खेल के मैदान को विकसित कर सकते हैं, ये जगह सुनिश्चित करके सांसद निधि के फंड से उस खेल के मैदान को हम लोग बढ़िया से बढ़िया उसका जीर्णोद्धार करने का काम भी करेंगे, आपको आश्वस्त करते हैं। साथ ही साथ जहां तक पुल का सवाल है जो लंबे समय से लंबित रखा हुआ है, वो अभी मैं यहां से निकलने के बाद पटना जा रहा हूं। माननीय मंत्री और प्रधान सचिव दोनों से हमारी अन्य विषयों को लेकर भी मुलाकात है। इस विषय को भी मैं गंभीरता से रखकर जहां भी इसकी फाइल होगी उसको भी हम लोग स्वीकृत कराने का काम करेंगे, ये आपको विश्वास है। बहुत ज्यादा जिंदाबाद के नारे का आदत नहीं है और ये इसीलिए नहीं है क्योंकि जिंदाबाद का नारा तब बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब हम लोग किसी काम को अंजाम तक पहुंचा दें, धरातल पर उतार दें, तब सुनने में अच्छा लगता है। हम और नेता की तरह नहीं है कि आपको खुश करें अच्छी अच्छी बातों से फिर 5 साल के बाद मुलाकात करें, हम लोग के साथ वैसा नहीं है। और हम बस इस शुभ अवसर पर आप सबको यही कहना चाहेंगे, हम सब महादेव को मानने वाले लोग हैं और हम लोग को महादेव से ही बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जब समुद्र मंथन हुआ तो जहां एक तरफ अमृत मिला वहीं दूसरी तरफ विष मिला और खूबसूरती से, शांति से विष को अपने गले में रखकर और जिस तरीके से पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशवान करने का काम किया, इसे सीखने की जरूरत है। और हम लोग गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले लोग और राजनीति में लोगों की जो सोच है, जो वो एक धारणा है कि हर नेता जो आता है वो कुछ न कुछ आश्वासन देकर जाता है। बड़ी उम्मीद से हर लोग जो यहाँ मौजूद है बड़ी उम्मीद लगाकर बैठते हैं जिसको भी जिताया वो हमारे लिए, हमारे कल को बेहतर करने के लिए कोई न कोई पहल करेगा। इसीलिए मैं बहुत नेता वाले वेशभूषा में नहीं रहता, इसीलिए क्योंकि
नेता दिखना जरूरी नहीं है, नेता बनना जरूरी है, और नेता बनने के लिए लोगों के हृदय में स्थान बनाना जरूरी है। और हमारा यही प्रयास है कि आपकी समस्याओं को मजबूती से देश के सर्वोच्च सदन, एक 32 साल के लड़के को आपने देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा भेजने का काम किया। और जहां पर जिस वक्त मैं यहां पर आया और खगड़िया लोकसभा का दौरा कर रहा था, तो मुझे याद है सब लोग दो ही बात कह रहे थे। एक कि हम लोगों ने लोकसभा क्षेत्र के अंदर से जिसको जिताया, सांसद बनाया, वो हमारे बीच नजर नहीं आया, तो ये तो बाहर का है, इसको जिताएंगे तो ये और हमारे बीच नजर नहीं आएगा। एक बाहरी बात कि बाहरी है, और दूसरी बात ये थी कि जीतने के बाद सांसद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं, तो ये भी नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। और चुनाव जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के पहले ही, चुनाव का परिणाम आने के बाद सबसे पहला दौरा मेरा खगड़िया लोकसभा में शुरू हुआ। और अभी भी पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपका सांसद आपके लोकसभा के किसी न किसी पंचायत, विधानसभा और प्रखंड में नजर आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हम लोग राजनीति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करते, और न हम लोग कभी भी जनता 5 साल के लिए सेवक बनाकर भेजती है, इस बात का संपूर्ण एहसास हमको है। हम सबसे छोटे, राजनीति का जो सबसे छोटा पद होता है वार्ड पार्षद, वहां से अपने राजनीतिक सफर को शुरुआत किए हैं। इसीलिए हम लोगों की मूलभूत समस्याओं से बहुत रूबरू हैं, और हमको मालूम है कि आम लोगों की समस्याएं क्या है। इसीलिए हम लोग आने वाले 5 सालों में लोगों की आम समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर न केवल काम करेंगे, बल्कि उनके बीच रहकर उसको महसूस करके उसके समाधान को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता है। आप सबको बस यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो ये शुरुआत मात्र है। और विगत 7 महीनों में ये कहते हुए गर्व होता है, मैं बिल्कुल श्रेय नहीं लेता हूं, न श्रेय लेने का कोई मुझे शौक है, लेकिन इस बात को पूरे दम से कहता हूं कि इस बात को बहुत सोचकर, महसूस कर गर्व होता है कि विगत 7 महीनों में खगड़िया लोकसभा में 1,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति मिली थी। और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मेरे प्रयास से हुआ, ये सभी लोगों के प्रयास से हुआ। हम तो गतवा जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, श्रेय जिसको लेना है उनको मुबारक। मेरा प्रयास यही है कि सड़क से लेकर सदन तक इस लोकसभा की आवाज को हमेशा हम लोग बुलंद करते रहेंगे। और जो खगड़िया लोकसभा सबसे वंचित, और जो खगड़िया लोकसभा सबसे ज्यादा पिछड़ा लोकसभा में आता है, उसको आगामी 5 सालों में हम लोग विकसित लोकसभा की सूची में हम लोग शामिल करें, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। खगड़िया लोकसभा को मेडिकल कॉलेज मिल गया, लगभग 1300 किलोमीटर RWD से सड़कों का जाल की स्वीकृति मिल गई, ROB के लिए स्वीकृति मिल गई, कई पुल पुलिया के निर्माण की स्वीकृति मिल गई। हम लोग आने वाले समय में खगड़िया में एक बहुत बड़ा, ताकि यहाँ के हमारे नौजवान साथी, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे वो ओलंपिक में खेलने के लिए, एक सभी सुविधाओं से युक्त खेल के मैदान को, जो नेशनल स्तर का, जो देश स्तर का बड़ा खूबसूरत मैदान है, उसको भी हम लोग विकसित करने का काम करेंगे। और खेलो इंडिया के तहत मैं माननीय मंत्री जी से बात करके आया हूं, जल्द ही जमीन भी हम लोग लेंगे और जल्द ही यहां पर एक खूब सुंदर खेल का मैदान भी होगा। अच्छे शिक्षण संस्थान भी होंगे, स्वास्थ्य भी होगा, खेल का मैदान भी होगा। और हमारे बुजुर्गों की आवाज जो हमने, जब मैं आशीर्वाद पांव छू कर चुनाव के दरमियान उसके बाद ले रहा था, तो बुजुर्गों ने एक बात बहुत उम्मीद भरी नजरों से कही थी कि हम लोग को 400 रुपया केवल जो है महीना हम लोग को भत्ता मिलता है, हम लोग को पेंशन मिलता है। तो उनकी इस आवाज को हम लोगों ने सदन में उठाया भी था, माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश भी की थी कि अन्य राज्यों में 1000, 1500, 2000, 3000 तक मिलता है, कम से कम हमारे बिहार के भी
जितने भी, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्ध पेंशन हो, उसको कम से कम 1000 रुपए से 1500 रुपए तक करने की जरूरत है। और उस पर भी जल्द ही सकारात्मक रुख आने वाला है और उस पर भी वृद्धि होने वाली है। मैं आप सभी बुजुर्गों को भी चरण वंदन करते हुए इसके लिए बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूं। मैं फिर से अंत में आप सबका बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग सदैव मुझे अपना छोटा भाई अनुज बेटे की तरह इतना स्नेह प्यार देते हैं। आपका ये स्नेह प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहे, व्यक्तिगत संबंध हमेशा मजबूती से बना रहे। सांसद तो 5 साल के लिए होता है, फिर 5 साल के बाद चुनाव आएगा, जिसके भाग्य में और जिसके कर्म में लिखा होगा उसको सांसद बनना होगा। हम लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग नहीं हैं। जितने दिन की सेवा का मौका मिला है उस सेवा को 100% पूरा करेंगे। इसी महत्वाकांक्षा के साथ बस राजनीति करते हैं। फिर से इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर